ಇವತ್ತಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭದ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಪರಾಕಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ. ನಾವಿಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. GST ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. NDRF ಹಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ ನೆರವು ಸಿಗದೆ ಪರಿಹಾರ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 32 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕಾರಿದೆ. ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य GST संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। GST कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर है। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है। मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को खरीफ सूखा राहत से संबंधित ज्ञापन सौंपकर सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत उपायों के लिए NDRF से 18,171.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है। फिर भी राज्य सरकार लोगों की तकलीफों को कम करने टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जनवरी माह के अंत तक हमारा राज्य GST संग्रहण में वृद्धि दर के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले 8 महीनों से यहाँ विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। राज्य के राजस्व संग्रहण में जोरदार वृद्धि हुई है। GST कलेक्शन में हम देश में दूसरे स्थान पर है। बजट में गारंटी के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार और अधिक जन समर्थक योजनाएं लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है। मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके से दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।